नमस्कार, मेरा नाम है जैनिशा और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार की ये खास पेशकश जय राजपूताना। इस सीरीज में हम बात करते हैं राजस्थान के राज परिवारों से जुड़े किस्सों के बारे में। आज पहले एपिसोड में हम बात करेंगे राजस्थान के सबसे ताकतवर माने जाने वाले राज परिवारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रेगिस्तान की सुनहरी चमक में बसा है राजस्थान, एक ऐसी धरती की जहां किलों की दीवारें इतिहास की गाथाएं सुनाती हैं और महलों की शान आज भी दिलों पर हुकूमत करती है। भले ही 1947 में आजादी और 1971 में शाही विशेषाधिकार खत्म होने के बाद राजतंत्र का दौर थम गया हो, लेकिन कुछ राज परिवारों ने अपनी ताकत को नए जमाने में ढाल लिया है। ये अब तलवारों और तख्तों की बात नहीं करते हैं, बल्कि संपत्ति और कारोबार और प्रभाव से अपनी बादशाहत कायम रखते हैं। वहीं आज के 2025 के दौर में ये परिवार न सिर्फ अपनी शाही विरासत को जिंदा रखे हुए हैं, बल्कि आधुनिकता के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हुए देखते हैं कि राजस्थान के सबसे ताकतवर राज परिवार कौन से हैं, उनका अतीत, वर्तमान और वो चमक जो आज भी बरकरार है। उदयपुर की पचौला झील के किनारे बसा मेवाड़ राजवंश आज भी शान से खड़ा है। एक ऐसा खानदान जिसकी जड़ें 6ठी सदी तक जाती हैं। गुहिलोत वंश से शुरू हुई इस शाही कहानी में राणा हमीर जैसे शूरवीरों ने नींव रखी, जिन्होंने 14वीं सदी में मेवाड़ को फिर से अपने कब्जे में लिया था। लेकिन इस वंश को असली पहचान दी महाराणा प्रताप ने, 16वीं सदी का वो योद्धा जिसने मुगल बादशाह अकबर की नाक में दम कर दिया था। हल्दी घाटी का युद्ध तो आप सभी को ही याद होगा। वही हल्दी घाटी का युद्ध, भले ही वो हार गए, जिसका परिणाम हार आया, लेकिन प्रताप की जिद और जज्बे ने मेवाड़ को हिंदुस्तान के इतिहास में अमर बना दिया। उस दौर में मेवाड़ के पास विशाल जमींदारियां थी, खेती, व्यापार और छोटे सामंतों से मिलने वाला कर उनकी ताकत का आधार बना था। समय बदला, मुगल आए, मराठे आए, फिर अंग्रेजों ने दस्तक दी। 1818 में मेवाड़ ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर लिया, लेकिन अपनी शाही गरिमा को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। आजादी के बाद जब 1947 में भारत एक गणतंत्र बना, तो मेवाड़ के महाराणा भी बाकी रजवाड़ों की तरह साधारण नागरिक बन गए। वहीं 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने शाही भत्ते खत्म कर दिए और लगा कि ये शाही कहानी अब यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन मेवाड़ के खानदान ने हार नहीं मानी। पहले इसकी कमान श्री जी अरविंद सिंह मेवाड़ के हाथों में थी, जो कि वो 76वें संरक्षक जिन्होंने इस विरासत को नया जीवन दिया। अरविंद सिंह का जन्म 13 दिसंबर 1944 को हुआ था और उन्होंने उदयपुर के मेयो कॉलेज से पढ़ाई की, फिर विदेश में बिजनेस मैनेजमेंट सीखा और लौटकर अपनी संपत्ति को कारोबार में बदल दिया। सिटी पैलेस, जो कभी सिर्फ शाही ठिकाना हुआ करता था, अब दुनिया के सबसे शानदार महलों में गिना जाता है। अरविंद सिंह ने HRH ग्रुप की शुरुआत की। फतेह प्रकाश पैलेस, शिव निवास और जग मंदिर आइलैंड जैसे ठिकानों को हेरिटेज होटलों में तब्दील कर दिया। ये देश का सबसे बड़ा निजी हेरिटेज होटल चेन बना के जिसकी कीमत आज करीब 40,000 करोड़ रुपए है। उनकी नजर सिर्फ पैसों पर ही नहीं थी, उन्होंने महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन बनाया, जो कि शिक्षा और स्वास्थ्य में योगदान भी देता है। वहीं 15 मार्च 2025 को अरविंद सिंह का निधन हो गया, एक ऐसा झटका जिसने उदयपुर को शोक में डुबो दिया। लेकिन उनकी विरासत को अब उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ संभाल रहे हैं। लक्ष्यराज ने विदेश से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की और जगमंदिर आइलैंड को शादी का सबसे महंगा ठिकाना बना दिया। दुनिया भर से लोग यहाँ शादियां करने आते हैं और एक रात की कीमत लाखों में होती है। मेवाड़ का ये परिवार पुरानी शान को नए मुनाफे में ढालने में उस्ताद है और आज भी इसकी चमक कम नहीं हुई है। वहीं जोधपुर की नीली गलियों में राठौड़ परिवार की सत्ता की गूंज आज भी सुनाई देती है। इस वंश की शुरुआत 13वीं सदी में राव सिन्हा से हुई थी, जिन्होंने 1211 में जोधपुर की नींव रखी, लेकिन इसे असली शान दी राव जोधा ने, जिन्होंने
1959 में मेहरानगढ़ किला बनवाया, एक ऐसा किला जो आज भी आसमान को टक्कर देता है। राठौड़ ने मराठों और मुगलों से लंबी लड़ाई लड़ी और 19वीं सदी में अंग्रेजों से संधि कर अपनी सत्ता को बचाया। उस दौर में उनके पास विशाल रेगिस्तान के इलाके थे कि जहां से ऊंटों का व्यापार कर उनकी कमाई का वो जरिया बना। आजादी के बाद जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने लोकतंत्र में कदम रखने की कोशिश की। वहीं 1952 में वो निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन जल्द ही उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इस परिवार को इस घटना ने हिलाकर रख दिया। फिर कमान संभाली महाराज गज सिंह द्वितीय ने, जो आज इस खानदान के बादशाह हैं। उनका जन्म जो है 13 जनवरी 1948 को हुआ था। ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई कर वो लौटे। गज सिंह ने देखा कि शाही खजाना जो है धीरे धीरे खाली हो रहा है। उन्होंने उम्मेद भवन पैलेस, दुनिया का सबसे बड़ा निजी बंगला, का एक हिस्सा ताज होटल ग्रुप को सौंप दिया। आज ये पैलेस एक तरफ शाही परिवार का घर है तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे महंगा होटल। वहीं मेहरानगढ़ किले में भी पर्यटकों के लिए जो है उसके दरवाजे खोल दिए गए हैं और उनकी संपत्ति का हिसाब करीब 22,400 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। गज सिंह ने सांस्कृतिक चटखारा भी जोड़ा। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल उन्होंने शुरू करवाया, जो कि हर साल दुनिया भर से लोगों को खींचता है। उनकी पत्नी हेमलता राजे, बेटी शिवरंजनी राजे और बेटा शिवराज सिंह इस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। शिवरंजनी समाज सेवा में सक्रिय हैं तो शिवराज कारोबार को संभाल रहे हैं। रेगिस्तान में भी ये परिवार रॉयल ठाट का मजा ले रहा है और उसकी चमक आज भी बुलंद है। जयपुर में कछवाहा परिवार की चमक आज भी बरकरार है, एक ऐसा वंश की जिसकी जड़ें 11वीं सदी तक जाती है। वहीं कछवाहा राजपूतों का दावा है कि वो भगवान राम के बेटे कुश से आए हैं। इस खानदान को असली पहचान दी महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने, जिन्होंने 1727 में जयपुर शहर बसाया और सिटी पैलेस बनवाया। मुगलों के साथ दोस्ती और चतुराई से उन्होंने अपनी सत्ता को बचाया और जंतर मंतर जैसे वैज्ञानिक चमत्कार बनवाए। 19वीं सदी में अंग्रेजों के साथ संधि के बाद भी जयपुर एक समृद्ध विरासत बना रहा। आजादी के बाद इस परिवार की शान को संभाला महाराजा भवानी सिंह ने, कि जो सेना में ब्रिगेडियर थे, लेकिन उनके निधन के बाद वारिस की कमी थी तो उनकी बेटी दिया कुमारी ने बेटे पद्मनाभ सिंह को गोद लिया और 2011 में वो महाराजा बने। वहीं पद्मनाभ सिर्फ 27 साल के थे, लेकिन उनमें शाही खून को एक जो है नए जमाने की चमक दी थी। सिटी पैलेस का एक हिस्सा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया और रामबाग पैलेस ताज ग्रुप के साथ मिलकर चलता है। वहीं उनकी संपत्ति करीब 30,000 करोड़ रुपए की है। वहीं पद्मनाभ पोलो के स्टार हैं और सिटी पैलेस का एक सूट जो है एयरबीएनबी पर डालकर दुनिया को उन्होंने चौंका दिया। कमाई जो है उनकी मां दिया कुमारी के फाउंडेशन को जाती है। अब दिया कुमारी की अगर बात करें तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। 15 दिसंबर 2023 से वो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं। वहीं विद्याधर नगर से विधायक चुनी गई और बीजेपी सरकार में भजन लाल शर्मा के साथ डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाल रही हैं। 2019 से लेकर 2023 तक वो राजसमंद से सांसद थी और उनकी सियासी हनक इस परिवार को और ताकतवर बनाती है। जयपुर का ये खानदान पुरानी चाल को नए ग्लैमर के साथ मिला रहा है। बीकानेर में राठौड़ परिवार की कहानी भी कमाल की है। इसकी शुरुआत 15वीं सदी में राव बीका से हुई थी, कि जिन्होंने 1488 में बीकानेर की नींव रखी। मुगलों से लेकर मराठों तक इस वंश ने हर चुनौती का सामना किया और अपनी रियासत को मजबूत बनाया। वहीं जूनागढ़ किला उनकी ताकत का प्रतीक बना और ऊंटों का व्यापार उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया। अंग्रेजों के साथ संधि के बाद भी बीकानेर की शान बरकरार रही थी। आज इस खानदान का ठाकुर है महाराजा रवि राज सिंह, जो कि 25वें वारिस हैं, और वहीं लालगढ़ पैलेस और गजनेर पैलेस उनके पास है, जो अब हेरिटेज होटल बनकर चमक रहे हैं। उनकी संपत्ति करीब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास है और वहीं रविराज ने पर्यटन के साथ खेती और सोलार एनर्जी जैसे नए बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाया। उनकी बहन राजकुमारी राज्यश्री कुमारी चैरिटी और पैलेस की देखभाल में जुटी हुई है। वहीं बीकानेर का ये परिवार रेत में भी रईसी का रंग भर रहा है और उसकी शान आज भी कायम है।
अलसीसर में शेखावत परिवार की चमक का भी एक अलग अंदाज है। ये वंश जो है कछवाहा राजपूतों के एक शाखा ही माना जाता है और उनमें से निकला हुआ है। और 17वीं सदी में खेतड़ी की रियासत पर इनका राज था। छोटी रियासत होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी पहचान बनाई और आज इस खानदान का वारिस अभिमन्यु सिंह है कि जो कि 16वें ठाकुर हैं। वहीं अलसीसर महल, रणथंभौर का नाहरगढ़ किला उनके पास है, जो अब शाही होटल बनकर मेहमानों को लुभाता है। वहीं मैग्नेटिक फील्ड्स जैसे म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन करके अभिमन्यु युवाओं के दिल में जगह बना रहे हैं। और संपत्ति का कोई सटीक हिसाब अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन लाखों में खेल रही है पुराने रजवाड़े को नए जमाने का जो तड़का देकर ये परिवार अपनी चमक को यहाँ पर बरकरार रखे हुए है। वहीं इन परिवारों की ताकत सिर्फ खजाने तक नहीं ठहरती है। मेवाड़ का इतिहास महाराणा प्रताप की वीरता से शुरू होकर जो आज लक्ष्यराज के कारोबार में दिखता है, वहीं जोधपुर के राठौड़ के मेहरानगढ़ की दीवारों से लेकर उमेद भवन की चमक तक अपनी कहानी बुनी। जयपुर के कछवाहा सवाई जय सिंह के वैज्ञानिक दिमाग से लेकर दिया कुमारी की सियासी हनक तक पहुंची है। बीकानेर और अलसीसर से भी छोटी रियासतों के बड़े सपनों को यहाँ पर बदलते हुए देखा है। आज ये परिवार सियासत में भी चमक रहे हैं। दिया कुमारी डिप्टी सीएम के तौर पर राजस्थान की सत्ता में, जोधपुर की शिवरंजनी समाज सेवा में नाम कमा रही है। वहीं मेवाड़ के लक्ष्यराज चैरिटेबल फाउंडेशन से शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रहे हैं। पर्यटन, होटल बिजनेस और सांस्कृतिक जलसों से ये राजस्थान की कमाई को आसमान छू रहे हैं। पैसे और कारोबार में मेवाड़ का राजवंश 40,000 करोड़ रुपए की दौलत और एचआरएच ग्रुप की चमक के साथ सबसे आगे है। सियासत में जयपुर का कछवाहा परिवार दिया कुमारी की डिप्टी सीएम वाली हनक से बाजी मार रहा है। सांस्कृतिक रंग में जोधपुर का राठौड़ परिवार मेहरानगढ़ की गूंज से सबको मंत्रमुग्ध कर रहा है, तो वहीं हर खानदान का एक अपना स्वाद है। लेकिन मेवाड़ की मोटी जेब और चौड़ा प्रभाव आज उसे बेताज बादशाह बनाता है। ये शाही खानदान रेत में सोना उगा रहे हैं। क्या लगता है ये ताकत आगे और भी चमकेगी या धीरे धीरे किताबों की कहानी बनकर रह जाएगी? कौन सा परिवार आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं।